हर तरफ नारे की गूंज, अपने अपने नेताओं का गुणगान और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। कुछ ऐसा ही माहौल है हिमाचल प्रदेश में, जहां पर 7 मई को होंगे लोकसभा चुनाव। नमस्कार, मैं हूं मोहित प्रेम शर्मा और खुली बहस में आपका स्वागत है। हम हैं बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में। यह क्षेत्र कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां पर 3 दिग्गजों में जबरदस्त टक्कर मानी जा रही है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टी, आप, बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता यहां पर मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी जो है वो दावा जरूर कर रही है जीत का, लेकिन लगता है कि दो जो राष्ट्रीय दल हैं उनसे सामना हो पाएगा इस बार जो है लोकसभा चुनावों में। आपके प्रत्याशी का खास तौर पर जो राजन सुशांत खड़े हैं कांगड़ा से। आम आदमी पार्टी जो है इस बार ये चारों हिमाचल की सीटें जीतने वाली है, क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ा जा रहा है। आपको पता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने राज किया है और दोनों ने ही इस देश को भ्रष्टाचार के दलदल में डुबो दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश भर की जो जनता है वो न्याय करेगी और इस बार जो सारा जो जनमत है वो आम आदमी पार्टी के साथ है। राजन सुशांत जी जीतेंगे, क्योंकि एमपी रहते हुए उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो विकास करवाया है और विकास करने के बाद जो उन्होंने जो लोगों को पैसे बांटे थे उसका हिसाब लिया है, उससे सारे लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हक में वोट डालना चाहते हैं। हमारी जीत निश्चित है। चलिए, आम आदमी पार्टी जो है उसने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं दोनों ही दलों पर और कहा है कि एक जैसे ही हैं दोनों दल। और वहीं अब कांग्रेस पार्टी जो है उनके नेता से हम जानते हैं कि जो चंद्र कुमार हैं कितने सशक्त नेता हैं। इस बार क्या दावा है आपका? चंद्र कुमार जी बहुमत से कांगड़ा चंबा सीट जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जहां तक बात आती है कि अभी आप पार्टी के आदमी ने कहा कि यह भ्रष्टाचारी पार्टी है अगर कांग्रेस और बीजेपी, तो राजन सुशांत जी क्यों लास्ट में आकर 6 महीने के बाद उन्होंने क्यों वहां से रिजाइन करके या क्यों उन्होंने आप पार्टी ज्वाइन की? क्यों उन्होंने ज्वाइन की? अगर वो बड़े ईमानदार थे तो भ्रष्टाचार की आवाज़ वहां क्यों नहीं उठाई? संसद में क्यों नहीं उठाई जब उनके पास अधिकार था? रही बात चंद्र कुमार जी की, चंद्र कुमार जी एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं जो पहले 18 वर्षों तक हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। 2004 से लेकर के 9 तक वो एमपी रहे हैं और उनकी छवि पर किसी प्रकार का भी कोई दाग नहीं है। ऐसे व्यक्ति को वोट देना हम सबका नैतिक अधिकार है। और जहां तक बात आती है आपकी बात है, आपको देख लीजिए और वो हमारे कार्य आज जो हमारे आए हुए हैं कार्यकर्ता, उनको देख लीजिए, वहां से स्पष्ट होता है कि क्या है, कांग्रेस जीतेगी और बहुमत से जीतेगी। बैजनाथ में जो है कांग्रेस का दबदबा है इस समय। विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी के ही हैं और अब बीजेपी से जान लेते हैं कि इनका जो दावा है वो क्या है। यहाँ से शांता कुमार जो है वो चुनावी मैदान में है कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से। क्या दावा है इस बार बीजेपी का और बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र खास तौर पर? सबसे पहले तो आपके नेताजी मेरे साथ कह रहे थे भ्रष्टाचार, तो जहाँ तक राजन सुशांत जी की बात है वो भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से कर रहे हैं? 6 महीने पहले तक वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, आज वो उसी पार्टी पर दाग लगा रहे हैं भ्रष्टाचारी है। जब उनको टिकट नहीं मिला तो आप पार्टी में चले गए। मेरे कांग्रेस के मित्र भी अभी बोल रहे थे चंद्र कुमार जी ईमानदार है, स्वच्छ छवि है। मैं ये बात पूछना चाहता हूं, शांता कुमार जी जैसा व्यक्तित्व स्थानीय मुद्दों को लेकर क्या चंद्र कुमार जी ने कोई विकास किया है कांगड़ा के अंदर? शांता कुमार जी ने 77 में 77 में मुख्यमंत्री बने, पानी का विभाग आईपीएस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश को दिया, घर घर में गांव गांव में पानी पहुंचाया, शांता कुमार जी ने पहुंचाया। आप बैजनाथ को ले लो, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, शांता कुमार जी की देन है। पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय शांता कुमार जी की देन है। पीटीसी ड्रो में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर शांता कुमार जी की देन है। हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। चंद्र कुमार जी 2004 से 2009 तक यहाँ के सांसद रहे, क्या दिया? उनके दर्शन तक नहीं हुए। क्या दिया था चंद्र कुमार जी ने यहाँ के लिए? बताएं मेरे से साहब, मेरे कांग्रेस के मित्र इसको बताए चंद्र कुमार जी ने को कांगड़ा के लिए किया है और शांता कुमार जी को दावे के साथ कह सकता हूँ शांता कुमार जी ने क्या किया है। चलिए, यहाँ पर जो है सवाल अभी काफी ज्यादा उठ चुके हैं सभी राजनीतिक दलों द्वारा और स्वाभिमान पार्टी जो है उनके नेता भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर रीजनल पार्टी है और इस बार चुनावी मैदान में है कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से। जी, क्या दावा है आपका इस बार? बलदेव राज, मेरा यहाँ कांग्रेस पार्टी के बंधुओं से और भारतीय जनता पार्टी के बंधुओं से कुछ सवाल हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आरटीआई कानून को दोनों पार्टियाँ क्यों नहीं मान रही हैं? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दागियों को बाहर निकालो,
तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दो ही पार्टियां दागियों को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका मतलब अपराध को बढ़ावा देंगे वो। तीसरी बात, अपने देश में 73% राष्ट्र धन जो है वो 12 लाख लोगों के हाथ में आ गया है, और उन 12 लाख लोगों में यूपीए की चेयरपर्सन, मैं नाम नहीं लूँगा, वो विश्व के रिचेस्ट लोगों में से उनका 6ठा नंबर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके पास इतना धन कहाँ से आ गया, जबकि जो भारत में आई थी तो बिल्कुल खाली थी। ये सारे मेरे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर दो। अपने हिमाचल स्वाभिमान पार्टी जो है इस प्रकार की व्यवस्था को परिवर्तन करेगी, ये हमारा संकल्प है। व्यवस्था जो है वो परिवर्तन की बात यहाँ पर स्वाभिमान पार्टी ने की है। क्या कहना है आपका? आरोप जो है सीधे तौर पर यूपीए की जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उन पर लगता है। हमारी सोनिया गांधी जी ने जो काम इस देश के लिए किया है वो आज तक ना ही दोनों पार्टियों में, ना ही बीजेपी ने किया है, अदर ना कोई दूसरी पार्टी ने किया है। मैं कहना चाहूँगा हमारा जो काम रोजगार गारंटी योजना का काम है ये भी विश्व स्तर पर और हमारे पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। लोगों को रोजगार मिल रहा है और मनरेगा का भी वो काफ़ी विकास कर रहे हैं। चलिए ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता अपने नेता का गुणगान यहाँ पर कर रहे हैं। विकास की बात यहाँ की जा रही है कि जो स्थानीय विधायक का काफ़ी विकास करा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है उनसे भी पूछ लेते हैं इस बारे में। मैं जानना चाहता हूँ, मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप ये बताएं। एक मिनट जी, वो एक मिनट, आप एक मिनट, आप ये बताएं कि शांता कुमार जी जब वो राजनीति में आए उनका प्रेस बिक चुका था, आज अरबों के मालिक हैं। वो अरबों रुपया कहां से आया? नंबर 2, चौधरी चंद्र कुमार जी जब जीत के चले जाते हैं तो दोबारा पब्लिक के बीच में दर्शन नहीं देते हैं, 10 रुपए का विकास तक नहीं करवा सके। शांता कुमार जी सांसद निधि से जो सांसद थे अभी तक, वो यहाँ इस क्षेत्र को उन्होंने क्या दिया? आम जनता जो है उनसे भी बात कर लेते हैं। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे, और यहाँ पर क्या मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं? आप बताइए यहाँ पर किस तरह के जो विकास काम जो हुए हैं और क्या कमी है? जहाँ तक यहाँ विकास को लेकर बात की जा रही है तो मेरे हिसाब से तो कोई कुछ खास विकास नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। देखे आप अभी सड़क के तारकोल पड़ा, सड़कों में तो एक तरफ की कैंची जो बच गई है, उसके बाद स्ट्रीट लाइटों का बुरा हाल है। रात को अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि जो आवारा पशु है, गाय वगैरह खुली छोड़ी गई है यहाँ पे, जो आए दिन नए नए हादसों को अंजाम देते हैं। तो कहने का मतलब उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए, गौशाला या कुछ खोला जाए। अभी हाल ही में एक गौशाला खोली हुई थी सोनपुर में, लेकिन उसमें टोटली 5 गाय है। यहाँ के जो अड़ोस पड़ोस के जो गांव हैं उनकी खेतीबाड़ी का बहुत बुरा हाल है। मुझे लगता है कि जो पिछले बातें बीत चुकी हैं, जो काम करवाए हैं, उसको छोड़ के जो भविष्य में इनका क्या एजेंडा है इस पे बात करनी चाहिए और जनता को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। ये नारेबाजी के बीच में आवाज़ जो दबाई जाती है जनता की, इसको जनता कभी माफ़ नहीं कर सकती है। कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर बैजनाथ क्षेत्र के लिए कॉलेज दिया है और ये कितने बेड का, यहाँ पर 60 बेड का वो हॉस्पिटल दिया है। जगह जगह रोड निकाल रही है, हर गांव में मतलब ग्रामीणों को सड़कों से जोड़ रहे हैं। ऐसा कोई काम जो है आप क्या मानते हैं कि कोई होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? जो कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन के टाइम बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, आज उन्होंने मुकर कर कौशल विकास भत्ता कर दिया। मेरी पार्टी से गुजारिश रहेगी कि उसको बेरोजगारी भत्ता ही माना जाए, ये हमारी इच्छा है। सड़कों की हालत खराब होने का मैंने यही जवाब दिया कि 5 साल पहले जो इनकी सरकार रही और आज ही इसका काम हो रहा है। और जो आवारा पशुओं की बात है उसके लिए गौ सदन खोला है, अब उसके ऊपर कर रहे हैं, काम कर रही है सरकार, हमारी काम कर रही है। जो यहाँ पर नेता है उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है, जो जनता का जो सवाल था उसकी जवाब देने की कोशिश की है। जो हर बार राजनीतिक जो दल जिस तरह से देते हैं कि आश्वासन जरूर यहाँ पर दिया जाता है, उसी तरह का आश्वासन जो एक बार फिर से देखने को मिला। जनता का कहना है कि इस क्षेत्र का विकास जो है वो अधूरा रहा है अभी तक, चाहे कोई भी सरकार हो। क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो चंद्र कुमार जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, 2004 से 2009 तक प्रत्याशी रहे। वो बताएं होली उत्तराला सड़क का क्या उन्होंने किया? 1.5 साल सरकार को आए हुए हो गए। बैजनाथ विधानसभा के अंदर 90% सड़कें जो हैं खस्ता हाल में हैं। आवारा पशु जो है सड़कों में बिचर रहे हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी कम आ रहा है।
बस रूट फेल हो रहे हैं। कांग्रेस ने 1.5 साल में सबसे ज्यादा अगर पूछ ले तो सड़कों के लिए क्या किया, बताए 1.5 साल में कांग्रेस सरकार। जी बिल्कुल, कांग्रेस का जवाब जो है हम वो लेंगे यहाँ पर। कांग्रेस और इसको ये मेरे भाजपा के मित्र बात कर रहे हैं सड़कों की। अभी 31 मार्च को 21 करोड़ रुपया जो है बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए सड़कों के लिए सैंक्शन हुआ है। अब मेरी बात सुन लो आप पहले। इसका जो बजट है, जो पैसा है, डिवीज़न में पहुंच चुका है, पीडब्ल्यूडी डिवीज़न में, और 4.5 करोड़ रुपया का जो काम है आरसीसी रोड जो है छोटा बंगाल की सड़कों के लिए बन रहा है, और 3.5 करोड़ रुपया जो है चढ़ियार की सड़कों के लिए जो काम आज युद्ध स्तर पे चला हुआ है। चढ़ियार की सड़कें जो हैं चकाचक हो रही हैं। बैजनाथ बस अड्डा जो खस्ता हालत में था आज कंक्रीट का बन चुका है वो, और बिल्कुल सड़कें जो हैं यहाँ पर चकाचौंध हो रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस का दावा है कि सड़कें जो है चकाचौंध हो रही हैं, करोड़ों रुपए जो है सड़कों के लिए रहा, जल्द ही काम जो है उसके भी शुरू कर दिए जाएंगे। एक महिला कार्यकर्ता भी है कांग्रेस की हमारे साथ, ये भी कुछ कहना चाहती हैं। जी मैं ये कहना चाहूँगी, 1.5 साल की राजनीति में हमारे कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाती हूँ आपको मैं। 40 लाख इस मंदिर की रिटर्निंग वाल के लिए हमारे विधायक श्री किशोरी लाल जी लेके आए हैं, जो आज दिन तक किसी सरकार ने नहीं किया। और 14 लाख की कार पार्किंग बन रही है। और कांग्रेस में महिलाओं ने, मैं एक बात जानूंगी कि हमारी कांग्रेस पार्टी की स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया इस देश के लिए, और राजीव गांधी जी ने बलिदान दिया है, और उन्होंने औरतों को इतनी आज़ादी दिवा दी है। वो दिन चले गए जब कहा जाता था कि ढोल ग्वार शूद्र पशु नारी ये तीनों तारण के अधिकारी। आज मैं आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ तो स्वर्गीय श्रीमती गांधी जी की देन है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर ये कहना है कि महिलाओं को भी उतनी ही तवज्जो दी जाती है कांग्रेस पार्टी में, और वो भी जो इलेक्शंस हैं, चुनाव हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती है उसमें जमकर प्रचार करने में आगे हैं। बहरहाल बीजेपी से इस बारे में बात कर लेते हैं। जो कहा गया है कि विकास के काम यहाँ पर हो रहे हैं, आपका ये आरोप था कि सड़कों का काम नहीं हुआ, पानी की यहाँ पर समस्या है, लेकिन कांग्रेस का ये दावा है कि इन सब चीज़ों के लिए तो यहाँ पैसा आ चुका है और काम जो है वो शुरू किया जाएगा बाद में। मेरे बहन ने कहा कि स्त्रियों का जहां पर बहुत सम्मान हो रहा है, मैं तो ये पूछता हूं कि दिल्ली में जो सरेआम बलात्कार हो रहे हैं वो किसकी सरकार में हो रहे हैं? आज गुजरात से एक महिला आई हमारे पड़ोस में, वो कहती कि हम गुजरात में खुलेआम औरतें घूम सकती हैं, और दिल्ली में जो औरतें घूम ही नहीं सकती हैं, उनको कोई भी सुरक्षा नहीं है। जो कांग्रेस सरकार में और शोषण हो रहा है इन औरतों का। ये कैसे बातें करते हैं कि औरतों का इन्होंने सम्मान किया? क्या सम्मान है? होली उतराड़ा की जो सड़क बनी है उसको चंद्र कुमार ने रोका है। तत्कालीन विधायक दूला राम जी ने मंजूर करवाई थी वो सड़क होली उतराड़ा की, जिसको बंद करवाया चंद्र कुमार ने जब वो वन मंत्री थे। बयान दें अपना, चंद्र कुमार जी होली उतराला सड़क के बारे में अपना बयान दें, क्या विचार है उनका होली उतराला के बारे में? जी। पिछले 6 महीने में सूरत में जो महिलाओं पर अत्याचार कराए श्री मोदी जी ने, वो क्यों करवाए हैं? और पिछले 45 यहाँ पर जो है वो व्यक्तिगत आरोप जो है वो एक दूसरे के नेताओं पर लगाने का जो सिलसिला है वो जारी है। बहरहाल हम आम आदमी पार्टी जो है उनके नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे भी बात कर लेते हैं। दोनों ही पार्टियाँ जो है एक दूसरे के नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं। जो आपके मुद्दे रहेंगे खास तौर पर इसके भ्रष्टाचार, और ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, इस विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के मुद्दे जो है उन्हें उछाला जाएगा जनता के बीच में? भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वर्कर पर यहाँ कह रहे हैं कि बड़ा विकास हुआ है, यहाँ पर केवल पिछले 20 सालों में से देख रहा हूँ कि ठेकेदारों का विकास हुआ है। यहाँ दोनों पार्टियों के जो ठेकेदार हैं, ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं सब ठेकेदार में संलिप्त हैं। केवल गिने चुने लोगों का विकास हुआ है, बैजनाथ पिछड़ता चला गया। और दोनों जब MP बने चंद्र कुमार जी ने पैसे इस इलाके के लिए पैसा नहीं दिया, शांता कुमार जी ने कोई पैसा नहीं दिया। केवल अगर विकास करवाया है तो राजू सुशांत जी ने कराया है, राजू सुशांत जी ने पैसे दिलाए हैं और पैसे का हिसाब लिया है। आज ये जो लोग जिन्हें बोले झूठ बोल रहे हैं, झूठ का पेंदा लेकर के आ रहे हैं, अगर ये सच होते तो ये बारी बारी से भ्रष्टाचार में आज भ्रष्टाचार के आरोप कौन लगा रहा है? वीरभद्र जी का परिवार लगा धूमल जी का परिवार लगा वीरभद्र सिंह। कौन कह रहा है? आम आदमी बोल रहा है, आम आदमी नहीं बोल रहा है। केवल धूमल परिवार और वीरभद्र परिवार दोनों एक रूप पर ला रहे हैं और दोनों हम नंगे हैं। चलिए ठीक है, अब हम एक बार स्वाभिमान पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। सभी आरोप जो है भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो मुख्य मुद्दा जो है इस बार बन के आया है। स्वाभिमान पार्टी का असल मुद्दा क्या रहेगा इन चुनावों में? हमारा मुद्दा ये रहेगा, देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इसमें महंगाई को रोकने के लिए वोट मांग रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि महंगाई जो है किसने बढ़ाई? देखिए किराया जो है इसमें 1 रुपये 44 पैसे 1 किलोमीटर का किराया हिमाचल में है, पंजाब में 90 पैसे किलोमीटर है, डीजल एक जैसा है, तो महंगाई किसने बढ़ाई?
बिजली का बिल 2 रुपये यूनिट बिजली बनती है, परंतु डोमेस्टिक 5 सुन लो देखो 2 रुपये यूनिट बिजली बनती है, डोमेस्टिक 5 रुपये बिक जाती है और कमर्शियल 10 रुपये बिक जाती है। इतना ज़्यादा प्रॉफिट क्यों? सीमेंट की बोरी 150 रुपये में बनती है, अपने प्रदेश के लोगों को 350 रुपये में बेची जा रही है। वही सीमेंट की बोरी पंजाब में 280 रुपये बिक रही है। तो महंगाई किस लिए बढ़ाई? ठीक है, यहाँ पर महंगाई जो है बढ़ाने के बाद जो है वो मुख्य मुद्दा है हिमाचल स्वाभिमान पार्टी का। और अब जो है हम बात कर लेते कांग्रेस से भी महंगाई बढ़ी है और कोई भी राजनीतिक दल जो है वो चाहे हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही हो या केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी आपकी, अभी तक जो है यूपीए सरकार है, वहाँ पर महंगाई पर पार्टी का कंट्रोल नहीं रहा किसी भी। बात ऐसी है, कांग्रेस का शासन आए हुए कोई 1.5 साल हुआ है। भाजपा नहीं, हिमाचल की बात कर रहा हूँ मैं। अरे महंगाई 5 साल भाजपा ने राज किया, इन्होंने क्या कदम उठाए? एक भी कदम उठाया हो तो वो ये बता दे। बात करते हैं, मैं बलदेव जी की एक बात का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने एक आरटीआई और सुप्रीम कोर्ट की बात कही थी, बैनात उसका साक्षी है। 1971 में कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी हटाओ, पर आज 42 साल हो गए हैं। देश की 120-25 करोड़ जनता है, 82 करोड़ लोग आज भी बीपीएल में हैं। मुझे कांग्रेस बताए कि इसका हल क्या है? गरीबी कहाँ खत्म हुई? 82 करोड़ आज लोग जो बीपीएल में हैं। और 1971 में नारा दिया था कांग्रेस ने। इस देश में मोदी की लहर है और आने वाले प्रधानमंत्री है वो मोदी है और देश का नेतृत्व करेंगे। महंगाई की बात रही, पिछले 10 साल से केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो 12 रुपए चीनी डिपुओं में मिलती थी और 11-13 रुपए मार्केट में मिलती थी। कांग्रेस बताए आज में चीनी जो है वो 40 रुपए 45 रुपए मार्केट में मिल रही है और वो इसके महंगाई के लिए जिम्मेवार कांग्रेस की सरकार है। चलिए, यहाँ पर जो है अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी राय रखी, मुद्दे जो हैं वो सब ने उठाए यहाँ पर। जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो राजन सुशांत है और बीजेपी से जो शांता कुमार है, उन दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं दोनों ही पार्टियां कांग्रेस को महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहरा रही है। वहीं स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पर जमकर उछाले गए। नेताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी जारी है और हंगामा जो है वो भी जारी है। बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें आज खुली बहस में सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में खुली बहस में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।